हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए प्रमेय 6.6, ये क्लास 10th का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में निश्चित 6 मार्क्स का ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कैसे सिद्ध करते हैं प्रमेय 6.6 को। क्या बोल रहा है प्रमेय 6.6 में? देखिए ये 10th का है, आप इसमें VVI लगा लीजिए, यानी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है प्रमेय 6.6? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए दो समरूप अगर त्रिभुज है, ठीक है, तो बना लेते हैं दो समरूप त्रिभुज। सपोज हम इस टाइप का दो त्रिभुज हम बना लिए जो कि आपस में क्या है, समरूप है। ABC PQR, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इसका जो एरिया का अनुपात निकलेगा, रेशियो, ठीक है, क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात। इनकी संगत भुजाएं, जैसे AB है तो इसका PQ, BC QR, यानी संगत भुजाएं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि दो समरूप त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है पहले। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दिया है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में निश्चित ये पूछा जाता है, बहुत बार ये पूछ दिया है ये, ठीक है। अब देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये समरूप है, दोनों आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि इसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा, किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। अब इसके संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजाएं मतलब AB और इसके संगत PQ, AB बटे PQ अनुपात हो गया। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसका वर्ग ये हो जाएगा। इसी तरह अगर AB को PQ से संगत कर दिया तो BC को क्या करेंगे, QR, तो BC बटे QR इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। और एक भुजा AC बटे PR इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये सिद्ध करना है, ये हमको टोटल सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए रचना, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, बिना मॉडिफिकेशन से मेरा काम चलने वाला नहीं है, कुछ इसमें मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे कि देखिए यहाँ पे ABC और PQR समरूप है, यहां पर जितना एंगल बन रहा है यहां पर भी उतने बनेगा क्योंकि समरूप है। ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम एक लंब खींचेंगे, किस पर, BC पर। E नाम दे देते हैं इसमें, या D दे देते हैं नाम, या M दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं आप इसमें नाम, कुछ भी दे सकते हैं। हम लंब इसमें भी खींच देंगे, इसमें नाम दे देते हैं N, ठीक है। ये हो गया क्या, लंब यानी परपेंडिकुलर। ये हम क्या किए, लंब खींचे, किस पर, ये QR पर खींचे, इसमें क्या, BC पर खींचे, किस, अब वही लिख देंगे, क्या खींचे कि AM लंब किस पर, BC तथा PN लंब किस पर, QR खींचे, ठीक है। AC लंब BC पर, यहां पे पर भी दे सकते हैं, पर तथा PN लंब QR पर खींचें, ठीक है। अब लंब हम खींच दिए, अब क्या करेंगे, देखिए प्रमाण, अब हमको करना है प्रमाण। तो ध्यान दीजिएगा, समरूप दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफल है इसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इसका अनुपात हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, ABC का क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
स्टेप आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। तो 1/2 गुनी आधार, इसका आधार की बात करें तो क्या BC, ऊंचाई कितना AM हो जाएगा। उसी तरह अगर हम एरिया ट्रायंगल PQR का निकालें तब क्या होगा, हाफ इंटू, अब इसका आधार QR, इसका ऊंचाई PN, ये हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, तो आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गया AM। अब देखिए अगर हम इसका अनुपात बोले तो अनुपात क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, क्या कर दिया हम, बटे में कर दिए, तो यहाँ भी बटे में हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AM और फिर हाफ इंटू QR इंटू PN। अब यहां से देखिए कुछ कटने वाला है, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा क्या, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर कितना, BC, देखिए BC इंटू AM और इधर QR इंटू PN, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है आपको। ठीक है, ये बच गया, यहां तक क्लियर है आपका। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए क्या करेंगे हम, अब इस दोनों त्रिभुज को कंपेयर करेंगे, ABM और PQN, इसको कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, ठीक है, इसको आप कंपेयर करेंगे समरूप है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल B, इसका एंगल B, इसका एंगल क्या Q, ये आपस में बराबर था, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये समरूप है, इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। कॉन B इक्वल टू कॉन Q। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री है, यानी एंगल AMB इक्वल टू एंगल PNQ। क्यों ये बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में ABM और PQN, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, दोनों कोण बराबर है। दो कोण मेरा क्या हो गया, संगत कोण मेरा बराबर हो गया। तो जब दो संगत कोण मेरा बराबर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN, किससे, AA समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो जब ये समरूप आ गया, ये त्रिभुज आपस में समरूप है, क्या है, समरूप। तो जब समरूप आ गया तो इसके संगत भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। संगत भुजाएं का मतलब AB बटे PQ, AM बटे PN, ये आपस में हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, AB बटे PQ और AM बटे PN, ये हो जाएगा कि नहीं। ऐसे BM बटे QN ये भी होगा, इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इस दोनों को सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में क्या होगा, ये भुजाएं इसके समानुपाती हो जाएगा, ये भुजाएं और ये भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएगा, AM और PN एक ही अनुपात में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये जब समरूप है तो क्या, संगत भुजा समानुपाती हो गया। अब इसको हम 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ क्या था, त्रिभुज ABC और PQR दोनों क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये क्या है, दिया है। तो जब ये दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इसके संगत भुजाएं क्या हो जाएंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का संगत भुजाएं समानुपाती, AB बटे PQ, ध्यान दीजिएगा AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR, ये हो जाएगा क्या, ये होगा कि नहीं। देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो संगत भुजाएं क्या, समानुपाती, संगत भुजाएं क्या, समानुपाती। अब ध्यान दीजिएगा यहां से कि समीकरण 1 मेरा क्या बोल रहा था, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, क्या BC गुना AM अब बटे QR गुना PN, BC बटे QR, AM को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AM किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो यहां हम लिख सकते हैं AB। PN किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो हम यहां भी क्या लिख सकते हैं, PQ। अब ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे फिर आपको इधर लिखना है, इसके नीचे मेरा स्पेस नहीं है इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं, तो BC इधर QR। अब ध्यान दीजिएगा, AB बटे PQ, AB को और क्या लिख सकते हैं, AB BC के बराबर है, यहां से दिखिएगा AB BC के बराबर है, ठीक है, और PQ किसके बराबर है, QR के बराबर है, तो यहां BC हम रख सकते हैं, यहां भी QR हम रख सकते हैं। अब देखिए BC बटे क्या आ गया, QR का होल स्क्वायर आया, क्योंकि यहां डबल टाइम आ गया, 2 बार आ गया। अब देखिए जब हम इसको इसके बराबर किए, ये दोनों आपस में बराबर है, इसको इसके बराबर कर दिए तो आ गया कि नहीं, BC बटे QR। इसी तरह हम जब ये तीनों आपस में बराबर है तो BC बटे QR इसके बराबर है, AC बटे PR के भी बराबर है, तो हम उस जगह AC बटे PR का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे BC बटे QR AB बटे PQ के बराबर है, तो हम AB बटे PQ का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से ऐसे नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको यहां नोट करना है और इसके बाद फिर आपको इसके नीचे यहां नोट करना है, ठीक है। अब देखिए आगे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए आगे जो आपको लिखना है, ये आपस में हो गया बराबर, किसके बराबर, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू क्या, ये, तो यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR क्या आ गया, BC बटे QR का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब BC बटे QR AB बटे PQ के भी बराबर है, क्या है कि ना है, और AC बटे PR के भी बराबर है। इसका मतलब हम इस जगह AB बटे PQ भी लिख सकते हैं, AC बटे PR भी लिख सकते हैं। तो आगे आपको क्या लिख देना है, इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू क्या, AB बटे PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बटे QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC, देखिए AC के भी बराबर है, तो AC बटे PR का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रमेय 6.6 सिद्ध किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आप इसको ध्यान से 1-2 बार इसको बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहां तक आपको कर देना है, आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस प्रमेय को भी आपको याद कर लेना है, क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इस स्टेटमेंट को भी आपको याद रखना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रमेय 6.6 से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसके सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।